हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन मार्केट व्यू। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी नई वीडियो जो वीकली सीरीज हमारी होती है, जिसमें 2 स्टॉक्स आपको एवरी वीक हम लोग रिकमेंड करते हैं। तो इससे पहले हमारी वीडियो स्टार्ट हो उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारी कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। ये हमारी सिर्फ एक पर्टिकुलर टेक्निकल एनालिसिस करके एक एडवाइस है जो आप देख सकते हो अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन आप अगर कोई भी डिसीजन लेते हो इन्वेस्टमेंट का इसमें या फिर ट्रेडिंग करने के नज़रिए से, तो आप इससे पहले आप इन्वेस्टमेंट अपने एडवाइज़र को एडवाइस लेने के बाद ही आगे बढ़ें। तो हम पहले अभी डिस्कस करते हैं जो पहले स्टॉक्स हमने प्रीवियस वीक्स में दिए हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा है। तो हमने जीएमआर दिया था, तो जीएमआर का टारगेट तो अचीव हो गया था हमारा 1 वीक में ही। अराउंड 102 का टारगेट था और 101.88 के आसपास का हाई बनाया था, 8 के आसपास। दूसरा हमारा स्टॉक दिया था उसके साथ ही KRBL दिया था हमने। तो KRBL में खास बात यह है कि हमने 2 टारगेट्स दिए थे। एक दिया था हमने 350 का, प्रीवियस हमारे वीडियो देखोगे तो आपको उसमें पता चलेगा, और एक दिया था 323 का। तो 323 का आप देख सकते हो हाई बनाया था, यहाँ पर मार्केट ने 323 का हाई बनाया था आखिरी दिन। तो पहला टारगेट हमारा अचीव हो चुका है KRBL में भी। और उसके नेक्स्ट वीक हमने दिया था ACL गति। तो ACL गति हमारा पहला स्टॉक था जिसमें हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ था, जो कि हमारा स्टॉप लॉस 100 का था। बिलो 100 और बिलो 100 स्टॉक प्राइस आया है और हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है। तो यहाँ पर हम एग्जिट लेंगे। हमारे एकलौता स्टॉक है जो आज तक स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, जितने भी हमने रिकमेंड किए आज तक अभी तक, ठीक है। और एक हमने दिया था गुजरात गैस। तो गुजरात गैस में अभी हमारा एंट्री जो है वो हुई नहीं, मतलब हमारा कॉल एक्टिवेट ही नहीं हुआ। हमारी एंट्री 615 के आसपास थी, लेकिन हमारा कॉल एक्टिव नहीं हुआ है अभी। तो हमें इसको इग्नोर करना पड़ेगा अभी। अगर डिप आता है तो जरूर हम लोग एंट्री करेंगे। और अब अगला स्टॉक आता है ATFL। तो इस वीक में हमने दिया है ATFL को। तो ATFL में कुछ खास चीज़ें बन रही हैं, आपको मैं दिखाना चाहूँगा। पहले सबसे पहली चीज़ तो यह है ATFL में आप देख सकते हो अच्छे वॉल्यूम्स हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखो अच्छे वॉल्यूम्स हो रहे हैं, ठीक है। फिर अच्छे वॉल्यूम्स हो रहा है और फिर अच्छे वॉल्यूम्स हो रहा है। वॉल्यूम्स बड़े अच्छे हैं। RSI भी पॉजिटिव डाइवर्जेंस जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बुलिश मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग। उतना ही नहीं, आप ये देख सकते हो, मैं कुछ और चीज़ें आपको फिर से ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। ये जो जोन है यहाँ पर, ये रेजिस्टेंस का जोन था, ये रेजिस्टेंस का जोन था। फाइनली इस वाले अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, ठीक है। इस जोन को इस प्राइस ने तोड़ा और यहाँ पर फिर से प्राइस रीटेस्ट कर रहा है। तो रीटेस्ट करने का मतलब ये होता है प्राइस फिर से उसको यहाँ से अपसाइड का एक्सपेक्टेशन हम लोग का मोमेंटम रहेगा। तो पहला टारगेट जो होगा हम इसमें 850 का लेके चल सकते हैं, सॉरी 870 का लेके चल सकते हैं, सॉरी। तो 870 का हमारा पहला टारगेट रह सकता है। और दूसरा टारगेट हमारा 915 तक हम लोग देख सकते हैं, 1520 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो पहला हम यहाँ पे ये 910 मान लेते हैं और 850 मानेंगे हम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ जिससे कि इजी रहेंगी चीज़ें समझने के लिए। तो ये हमारा 910 जो है वो टारगेट रहेगा, जो कि मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है। तो टारगेट 2 हमारा रहेगा 910, ठीक है। तो ये हमारा टारगेट 2 है। और टारगेट 1 जो है हमारा वो 850 रहेगा। तो मैं आपके इजी रहे आपके लिए इसलिए मैं इस चीज़ को लिख देता हूँ। टारगेट 1 जो रहेगा वो हमारा कितना रहेगा, 850 रहेगा। और जो एंट्री है वो जो हम CMP पे कर सकते हैं, मैं वो भी मेंशन करूँगा, ठीक है। तो एंट्री जो है हम यहाँ कर सकते हैं 805 पर कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है कि हम एंट्री नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एंट्री जो है वो हम लिख देंगे 805 पर, ठीक है। तो एंट्री हम यहाँ लिख देंगे और बाकी जो स्टॉप लॉस हमारा होगा वो भी हम मेंशन करेंगे, जो कि स्टॉप लॉस हमारे यहाँ होगा, ठीक है। इस जोन पे होगा हमारा 700 स्टॉप लॉस पहले हम मेंशन करते हैं आपके लिए, ठीक है। स्टॉप लॉस जो है हमारा वो रहेगा 740 का स्टॉप लॉस रहेगा हमारा, ठीक है। जो कि ये जोन आता है अप्रॉक्स, ठीक है। तो ये जोन हमारा स्टॉप लॉस का रहेगा। तो इसमें आप एक फ्रेश पोजीशन क्रिएट कर सकती है, लेकिन इसमें कोई भी आपको डिसीजन अगर लेना है तो उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एडवाइस ले लें। तो ये हमारा पहला स्टॉक है इस वीक का। हमारा नेक्स्ट स्टॉक जो है इस वीक का वो है GIPCL।
तो GIPCL में भी वैसा ही कुछ देखने को हमें मिल रहा है जैसा हमने ATFL में देखने को मिला है। आप देख सकते हो कितना शानदार यहाँ पर वॉल्यूम क्रिएशन हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मार्क करके, ये देखते हो वॉल्यूम बहुत अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, प्राइस ऊपर और वॉल्यूम भी अच्छे हैं, तो इसमें एक बुलिश मोमेंटम आया है। फिर आप देखते हो प्राइस नीचे जरूर आया है लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम कुछ नहीं है, एकदम नील वॉल्यूम अगर होता है तो हम मानते हैं कि नॉट बेरिश है, ठीक है, प्राइस नीचे आ रहा है। तो हम और यहाँ पर आप देख सकते हो इसने भी एक ब्रेकआउट दिया है, बहुत ही शानदार यहाँ पर ब्रेकआउट आया, रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट और यहाँ पर एक गैप क्रिएट हुआ है, हल्का सा गैप फिल चुका है लेकिन यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, एक अच्छा बुलिश कैंडल आया है। और एक और चीज़ हमें इसमें देखने को मिल रही है साफ सीधे, मैं आपको वो भी दिखाना चाहूँगा जिससे कि कंफर्मेशन और ज़्यादा बढ़ जाता है इन सब चीज़ों को हम लोग को देखने से। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर RSI जो है ये 60 का सपोर्ट ले रहा है, 60 का सपोर्ट ले रहा है ओवर बुलिश मोमेंटम। तो यहाँ पर हम फ्रेश एंट्री कर सकते हैं 253 पे, ठीक है। तो ये हमारा स्टॉप लॉस जो है हमारी ये रहेगा, ठीक है, और हमारा टारगेट जो है वो अप्रॉक्स हम बताना चाहेंगे कौन क्या रहेगा, मैं बताता हूँ आप लोग को। तो मैं आपके लिए इजी कर देता हूँ कुछ चीज़ें मार्क करके। तो हमारा टारगेट जो रहेगा ये रहेगा 290 के अप्रॉक्स, ठीक है, ये हमारा टारगेट रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे कि इजी रहे चीज़ें, ठीक है। तो टारगेट जो है हमारा 290, ठीक है, और एंट्री हमारी यहाँ रहेगी, एंट्री हमारी रहेगी 253 पे। CMP जो चल रहा है हमारा उस पर ही हम एंटर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और हमारा स्टॉप लॉस ज़रूर हम लोग बिना कुछ भी हम लोग ट्रेड कर, लेकिन स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है लगाना। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 230 का। तो ये हमारी 2 स्टॉक्स हैं। तो चलिए मिलते हैं इन 2 स्टॉक्स के बाद। नेक्स्ट वीक हम आपको 2 नए स्टॉक रिकमेंड करेंगे और उम्मीद करते हैं कि ये वाले सारे स्टॉक्स इस वीक परफॉर्म भी करेंगे। थैंक यू सो मच।